वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। उसका पार्ट 8 देखने वाले हैं। पार्ट 8 में आज हम जो पेज नंबर 41 पे जो फिगर इट आउट है वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 7 नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है fill in the blanks with numbers and the boxes by sign so that the expression on both sides are equal। ये बोल रहा है कि यहाँ जो हमें ये fill in the blanks दे रखे हैं इनमें आपको नंबर्स भरने हैं और जो ये बॉक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे आपको साइन भरने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आएगा। सो जो एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू की दोनों साइड आप देख रहे हैं, इक्वल्स टू दिया हुआ है, इक्वल्स टू के दोनों साइड एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए। आपको इनमें साइन और नंबर, मतलब ब्लैंक्स में नंबर और बॉक्सेस में साइन कुछ इस तरह से भरने हैं कि इक्वल्स टू के साइड जो दोनों एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू इक्वल आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी a इंटू बी प्लस सी। हमने इस तरह से दो प्रॉपर्टीज मतलब दो फॉर्मूले पढ़े थे। ये देख लिया आप कि अगर जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर है उनके बीच में प्लस है, या ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर है उनके बीच में माइनस है और बाहर एक नंबर है और ऐसे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो बाहर वाला नंबर है इसको इस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको इस दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। या और माइनस वाले केस में क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को पहले इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और बाहर वाले नंबर को फिर हम लोग सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे ए बी और सी की जगह कुछ नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो आप पहले बी प्लस सी करें, फिर जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें ए से, तो एक आंसर आएगा। या फिर आप क्या करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करें और दोनों का जो आंसर है उनको जोड़ दें, तो भी आपके पास वैल्यू सेम ही आएगी। वही सेम केस यहाँ पे है कि जो दो नंबर है उनको आप पहले माइनस कीजिए, जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, जो बाहर नंबर है उससे, तो जो आंसर आएगा वो का वही आंसर आएगा जब आप बाहर वाले नंबर को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले नंबर को फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आंसर जो इसको सॉल्व करने पे आया एक्सप्रेशन को, वही आंसर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 3 इंटू 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7। देखिए यहाँ क्या है, ये बीच में हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर के बीच में प्लस है, बाहर एक नंबर है और मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया था ऐसा केस हो तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू 6 होगा प्लस फिर 3 इंटू 7, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब आप इधर वाले एक्सप्रेशन को और इधर वाले एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 6 प्लस 7 करेंगे तो 13, 13 3 जा 39 आएगा। उसी तरह से 6 3 जा हो जाएगा आपका 18 और 7 3 जा हो जाएगा 21। आप 18 और 21 को ऐड करेंगे तो भी 39 ही आएगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सप्रेशन इक्वल है। अब आपको ये बी वाला एक्सप्रेशन देखिए। अब यहाँ पे ए वाला एक्सप्रेशन में तो क्या था कि हमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्स नहीं दे रखा, बी में भी नहीं। अब इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ दो नंबर के बीच में प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई करके एक नंबर है, तो जो बाहर वाला नंबर है पहले फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर बाहर वाला नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, सॉरी, तो पहले 4 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस है तो प्लस आया, फिर 4 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने वैसे भी समझा था कि बाहर पापा है और अंदर ब्रैकेट में दो बच्चे हैं, तो पापा पहले इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगे, फिर पापा इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगे। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये दो नंबर है हमारे पास, बीच में प्लस है और बाहरी नंबर है, तो पहले 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए हो गया, फिर 3 जो है वो 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बीच में आएगा प्लस, तो बीच में आ गया आपका प्लस, और 3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ। देखिए इनका आंसर सेम आएगा, 5 3 से 15 और 8 3 24, 24 प्लस 15 करने पे जो आंसर आएगा वो का वो आंसर जब आप 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 13, 13 3 से 39 आएगा। और उसी तरह से जब आप 18 और 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, 39 ही आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 प्लस 2 इंटू 4।
अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, बाहर 1 नंबर है, तो 4 पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 9 के साथ हो गया, तो अब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, और बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 इंटू डैश प्लस डैश इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आए, यहाँ पर ऐसा क्या नंबर आए कि आप जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इधर जो नंबर लिखो उनको सॉल्व करो तो आंसर सेम आए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया 2, क्या लिखा है 2, तो अब मुझे पता है ब्रैकेट के अंदर ये 2 नंबर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले होगा 3 इंटू 2, यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 2, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, फिर आएगा 3 इंटू 4, क्या आएगा 3 इंटू 4। अब देखिए 2 + 4 कितना होता है 6, 6 3 = 8 18, 3 2 = 6 और 4 3 = 12, 12 + 6 भी क्या होगा 18। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ आंसर आ गया सेम। आप यहाँ 2 की जगह और कुछ लिखते, अगर जैसे आप 2 की जगह 6 लिखते तो यहाँ पे भी क्या आ जाता 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है हमारे पास 13 इंटू 4, मतलब 4 जो है वो किसके साथ इंटू हो रहा होगा, जो यहाँ पे नंबर होगा उसी के साथ इंटू हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ आएगा 4 इंटू 6, तो ये 4 इंटू 13 हो रहा है, 4 इंटू 13 हो रहा है, मतलब ज़रूर से यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 13 ही होगा। तभी तो 4 पहले 13 के साथ इंटू हुआ, प्लस था तो प्लस, फिर 4 6 के साथ इंटू हुआ। तो इस तरह से दोनों तरह के एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। आप दोनों में देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 हमारा बाहर है, और एक बार 3 5 से हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 होगा, और एक बार 3 2 से हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 होगा। 5 + 2 7, 7 3 = 21, 5 3 = 15 और 3 2 = 6, तो 15 + 6 भी आपका होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों में देखिए कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें कॉमन क्या है 4, तो जो कॉमन वाला है वो तो आपका बाहर जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और जो अलग अलग नंबर है वो आ जाएंगे आपके अंदर की तरफ। तो 2 + 3 इंटू 4 बहुत ईजी है। जब ऐसे आपको दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई हो तो दोनों मल्टीप्लाई में जो कॉमन नंबर है उसको तो बाहर लिख दो, ये ट्रिक है आपको सॉल्व करने की, और जो अलग अलग नंबर है उनको आप यहाँ लिख दीजिए। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 9 - 2, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, तो 5 पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है तो माइनस आया, फिर 5 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 2 इंटू 7 है, तो 5 पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस फिर 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से यहाँ पे 5 पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ गया, और फिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 8 - 3 इंटू 7, तो बाहर जो नंबर है पहले 7 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस, और फिर 7 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ है 5 इंटू 12 - 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 12 - 5 इंटू 7। अभी मैंने ऑलरेडी इसको फिल कर लिया था, तो यहाँ हमें दिया हुआ था 5 इंटू 12, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ हमें मतलब सिर्फ 5 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ मैं जो भी नंबर लिखूंगी, यहाँ मैं कोई सा भी नंबर लिखूंगी, तो 5 पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 5 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ 7 की जगह 6 लिखते तो 5 यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। उसी तरह से यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 15 इंटू 7, और ये 6 इंटू 7 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नंबर होगा, तो 57 पहले तो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 इंटू 7 हो गया। यहाँ आप जो भी नंबर लिखोगे 7 उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। आपने यहाँ पे 6 लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू 7 हो रहा है, मतलब 7 यहाँ पे जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो यहाँ पे 6 आया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 इंटू 9 - 5 इंटू 4। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 को बाहर लिख दो, एक जगह 9 लिख दो, एक जगह 4 लिख दो, और बीच में माइनस है ही। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगाएंगे, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 7, 7 को बाहर लिख दो, एक जगह 17 और एक जगह 9। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन 1 के पूरे सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है इन द बॉक्सेस बिलो फील ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन LHS एंड RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनको आपको एनालाइज करना है।
आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज लेते हुए मैंने जो आपको पिछले पार्ट में टर्म्स, नोशन ऑफ टर्म्स पढ़ाया है कि किस तरह से इस एक्सप्रेशन में से हम अलग अलग टर्म्स निकालते हैं, वो देख करके रीजनिंग से और ब्रैकेट्स को रिमूव करना भी मैंने आपको सिखाया। इन सबको यूज में करते हो, आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको पूरा कॉपी पेन लेके सॉल्व नहीं करना है इन एक्सप्रेशन को, बिना सॉल्व करे रीजनिंग को यूज लेके, नोशन ऑफ टर्म्स को यूज लेके, रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगी। लेट सपोज जैसे ये, तो मैंने क्या रीजनिंग लगाई है, 8 - 3, 8 - 3 करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 5 को 29, यानी 29 को 5 बार लिखना, और 3 - 8 करूंगी तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि 8 बड़ा है तो माइनस का 5 को जब 29 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर भी माइनस का आएगा, तो माइनस का नंबर तो छोटा ही होगा ना प्लस के नंबर से, इसलिए ये वाला बड़ा है। सेकंड में मैंने क्या रीजनिंग लगाई, यहाँ देखिए, यहाँ 15 + 9 × 18 था, यहाँ 15 + 9 ब्रैकेट में और 18 है, तो यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है इन दोनों को मैं जोड़ूंगी 15 + 9 को, तो मेरे पास आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24 × 18, यानी 18 को 24 बार जोड़ना, आप ये समझिए, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने टर्म्स निकाली, एक टर्म्स तो है मेरे पास 9 × 18 और एक टर्म है मेरे पास 15। जब आप 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 9 बार लिखेंगे, 18 को आप कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे और उसमें 15 जोड़ देंगे, और एक आप क्या करेंगे 15 + 9, 15 + 9 आप लिखा तो 24, यानी 18 को आप एक तो 24 बार जोड़ें और 18 को एक बार हम 9 बार जोड़ के सिर्फ 15 जोड़े, तो ये वाला तो छोटा ही होगा, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 23 × 17 - 9, 23 × 17 + 23 × 9, 17 में से 9 गया, 17 में से क्या गया हमारे पास 9 गया, 17 में से आपने 9 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास 8 बचेगा, तो 23 × 8 का मतलब हो गया 23 को 8 बार जोड़ना, 23 को 8 बार जोड़ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है 23 को 17 बार जोड़ो, 23 को 9 बार जोड़ो, तो मतलब यहाँ तो 23 बहुत बार जुड़ रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ 23 8 बार ही जुड़ रहा है, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को अगर आप ढंग से देखें तो ये 34 में से 28 गया, जो भी आंसर आएगा उसको 42 बार हमें लिखना है, या 42 को उतनी बार लिखना है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखें दोनों तरफ, तो ये जैसे दो नंबर है, ब्रैकेट में माइनस है और यह बाहर नंबर है, तो पहले 42 34 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 42 34 के साथ, माइनस है तो माइनस, फिर 42 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले हैं ना, तो इन दोनों का आंसर तो सेम आएगा, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया इक्वल्स टू। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई कॉपी पेन नहीं चलाया, पूरी तरह से इसको इवेल्युएट नहीं करा, मैंने सिर्फ रीजनिंग, नोशन ऑफ टर्म्स और ब्रैकेट रिमूवल या ब्रैकेट लगा करके इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बता दिया कि कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन से कम होगी और कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हियर इज अ वन वे टू मेक अ 14 को बनाने का एक तरीका आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ब्रैकेट में 6 + 1 किया तो 7 और 7 2 आ जाएगा 14। तो आप ऐसे और तरीके बताइए जिससे आप 14 लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप इसके अलावा और भी अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 + 5, क्योंकि 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 और बाहर लिख दिया 2, तो 7 2 जो हो जाएगा 14। मैंने लिख दिया 3 + 4, 3 + 4 क्या होगा 7, 7 2 14। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, आप इसकी जगह 1 + 6 लिख सकते हैं, 6 + 1 लिख सकते हैं, 0 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 + 7 करेंगे तो भी 7 आएगा और 7 2 14। मैंने यहाँ लिख दिया 1 + 1 2 और 2 7 जा हो गया आपका 14, 1 + 0 हो गया 1 और 14 1 जा हो गया 14। तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स को यूज़ करते हुए आपको एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे वैल्यू 14 आनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से और 3-4 एक्सप्रेशन मुझे लिख करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन इज फिगर इट आउट का, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन द ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे, डिस्क्राइब हाउ वुड यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन। यहाँ नीचे आपको पिक्चर दी हुई है, कुछ पिक्चर में आपको नंबर दिए हुए हैं, तो इन सब नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा। एक तो आप होगा कि आप नॉर्मल इन सबको एक एक नंबर को जोड़ें, लेकिन जो अभी हमने एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट समझा, तो उस एक्सप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को समझ के एटलीस्ट 2 तरीके से आप इनको मुझे सॉल्व करके दिखाइए कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप सबसे पहला वाला फिगर देखेंगे तो मैं इसमें देख रही हूँ 4 जो है वो 1 2 3 4 टाइम 5 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए पिक्चर भी आपको नीचे दिख रही है, ये रही, और इसका सॉल्व। तो मैंने देखा 4 जो है वो 5 टाइम्स है, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया।
फिर मैंने देखा 8 जो है 1 2 3 4, 8 जो है वो 4 टाइम्स है, 8 जो है वो 4 टाइम्स है। यानी कि मैं 8 को 4 बार जोड़ूं और 4 को 5 बार जोड़ूं और दोनों का जो आंसर है अगर मैं उन्हें ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 4 जा होगा 20 और 8 4 जा हो जाएगा 32 और 20 प्लस 32 अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 प्लस 20 आपका हो गया 50, तो ये हो गया 52। ठीक, एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका अगर मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की नज़र से देखिए। ये बना है आपके पास, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 4 है, तो आपने दोनों में से 4 को बाहर निकाला, मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ क्या बचा 5, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ 8। अगर आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 52 ही मिलेगा। देखिए कैसे, 8 प्लस 5 आपका कितना होता है 13 और 13 4 आपका हो जाएगा 52। सो इस तरह से दो तरीके से आप इस जो ये यहाँ पे नंबर दे रखे हैं इनके सम को निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5b और 6b, तो 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 कितनी बार है हमारे पास 8 बार, तो हम कर देंगे 5 इंटू 8। और फिर हमारे पास एक नंबर क्या है हमारे पास 6 है, 6 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ही हमारे पास 6 है, 6 कितनी बार है हमारे पास 8 बार। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 8 जा 40, 8 6 जा 48 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 88। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है 8, तो हम 8 को बाहर लेके मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ बच गया 5 प्लस और यहाँ बच गया 6, तो 6 प्लस 5 क्या होता है 11 इंटू 8, 11 इंटू 8 करेंगे तो भी सम क्या आएगा 88। तो इस तरह से यहाँ जो पिक्चर में आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर का आप सम इस दो तरह के एक्सप्रेशंस को बना करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप क्लास 7 की मैथ्स या किसी भी क्लास की मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से बहुत इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज आपके कमेंट से मोटिवेशन हमें मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 9 में, जिसमें हम ये जो इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक मैथ्स को ऐसे ही पढ़ते रहिए, आसान बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।